हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य इंस्टीट्यूट बिहार पर और मैं हूं शोभाकांत शाह। दोस्तों, आज का ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है एक प्रश्नावली 1 का बी नंबर, जिसमें आज इससे पहले मैं त्रिकोणमिति का जो साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान से संबंधित यानी त्रिकोणमितीय टेबल जो था उसका ट्रिक मैं बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में। ये वीडियो आप तभी समझिएगा, तब तक उस वीडियो को आप नहीं देखिएगा, तब तक उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए दोस्तों। तो आज चैप्टर है प्रश्नावली 1 का बी और इसका सॉल्यूशन आज होगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। देखिए, आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1 का बी, जिसमें एक नंबर सवाल कहता है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होगा। क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो दोस्तों देखिए, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? तो 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। तो हमें क्या कहता है? 0 का मान पता करने के लिए तो क्या होगा? कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है दोस्तों। तो अब देखिए, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा। और टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, हमें यही ए और बी में पता चल गया कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या है। कॉस 0 डिग्री किसके बराबर है? तो कॉस 90 के बराबर है। इतना बातों में दिक्कत दोस्तों, मैं इसका टेबल जो है मैं पहले बता चुका हूँ। आप पहले इस वाले वीडियो को देखिएगा, इसके बाद ये वाले वीडियो। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, साइन 30 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है, टेन 30 डिग्री है और कॉस 30 डिग्री है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा किसका मान इसके बराबर होता है। यहाँ पे देखिएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है दोस्तों। तो ये तो नहीं है, चलिए नहीं हुआ। अब देखिए, कॉस 60 डिग्री का मान आपको पता है, साइन 30 डिग्री का ठीक उल्टा क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का मान, तो वो भी नहीं होगा दोस्तों। अब चलते हैं टेन 30 डिग्री पे। देखिए, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 1/√3, वो भी नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं कॉस 30 डिग्री का मान। तो साइन का ठीक उल्टा, साइन 60 डिग्री का ठीक उल्टा होता है कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। जिसका मान क्या होगा दोस्तों? यही होगा सही। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। किसका मान कहता है? 1/√3 के बराबर है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं। अब देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? तो साइन 30 डिग्री का ठीक उल्टा कॉस 60 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। तो कहने का मतलब कॉस 60 डिग्री का मान क्या हुआ? 1/2। ये भी तो नहीं हुआ। अब चलते हैं, देखिए दोस्तों, टेन 30 डिग्री का मान। तो टेन 30 डिग्री का मान आप पढ़े होंगे क्या? 1/√2। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उस फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री का मान को बराबर कीजिए, किसके बराबर? कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। ये तो हो गया दोस्तों, किसका मान 1/√3 के बराबर हो गया। अब चलते हैं कॉस 30 डिग्री। अब देखिए, कॉस 30 डिग्री किसके बराबर? तो साइन 60 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा? साइन 60 डिग्री के बराबर होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पाई का मान कितना होता है? आपको पता है पाई का मान कितना? 180 होता है। पाई का मान कितना होता है? 180। तो पाई/3 मतलब 180/3 मतलब कि 60। इसको 3 से भाग देंगे, कितना होगा? 60 के। किसके बराबर? 60 के बराबर। तो अब देखिए, टेन 60 डिग्री का मान अब कितना होता है? 1/√2 के बराबर होता है। कितना होता है आप बताइए? टेन 60 डिग्री का मान किसके बराबर? तो √3 होता है टेन 60 डिग्री का मान। अब देखिए, कॉस पाई/4 मतलब कि 180/4 कितना है? 180/4। कहने का मतलब अब इसको भाग दीजिए, कितना होगा? 45 होगा। तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। तो अब किसके बराबर हो गया? 1/√2 किसके बराबर? तो कॉस 45 डिग्री का मान। अब तो हमें तो मान पता हो गया, आपका काम है दोनों का निकालना दोस्तों। आप कमेंट कीजिएगा दोनों मान बताकर। चलिए चलते हैं दोस्तों। अब 5वां नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है। क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, टेन 60 डिग्री का मान
टेन 60 डिग्री का मान निकालते हैं कैसे, तो साइन 60 डिग्री का मान cos 60 डिग्री का बराबर कर देंगे, जितना होगा वह टेन 60 डिग्री के बराबर होगा। तो आपको पता है टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिएगा बताइएगा, क्योंकि अब देखिए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। यहाँ पे किसका मान निकाले हैं, यही नहीं निकाले हैं, cos 45 डिग्री 1/√2 होगा, क्या होगा 1/√2। अब निकालना है, हमें बताना है इसमें √2 किसके बराबर होता है। अब तो sin 30 डिग्री का मान कितना 1/√2 होता है, और cosec 45 डिग्री कितना होता है आप पढ़े होंगे। तो साइन का ठीक उल्टा कीजिए, तो साइन का ठीक उल्टा कितना होगा, cosec 45 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, √2 के बराबर होगा। इतना बातों में दिक्कत दोस्तों चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से सही मान कोष्ठ में चुने। कहता क्या है, निम्नलिखित में सही मान को कहता है चुनने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको पता है टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है। अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 के बराबर कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, वो आप यहाँ पे देखिए किसके बराबर होगा, ये तो नहीं होगा, ये किसके बराबर होगा, तो कोसेक 60 डिग्री, तो ठीक चलिए किस पे, साइन 60 डिग्री ठीक उल्टा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2 होता है, इसका ठीक उल्टा मतलब 2/√3 होगा, यही होगा इसका मान। अब देखिए यहाँ पे cos 30 डिग्री मतलब क्या, साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसका ठीक उल्टा होता है cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान के बराबर होगा, तो कितना मान होगा, तो ये होगा। अब चलते हैं सेक 0 डिग्री का मान, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो इसका किस cos से संबंध है, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। इसका समय ठीक क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो 1 यहाँ पे है तो ये होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, √3 और इसमें क्या है 2√3 और यहाँ पे देखिए क्या है √3 और यहाँ पे क्या है 1 है, यही उसका क्या हो गया, मान हो गया। तो दोस्तों ये सवाल समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं दोस्तों निम्नलिखित 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है, कौन 60 के बराबर है। अब देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है वो हमें पता हो जाना चाहिए, इसके बाद किसके बराबर होगा, अब वही खोजना है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है साइन 60 डिग्री, दो में दिया है, बी में टेन 30 डिग्री, सी में दिया है cos 45 डिग्री और डी में दिया है cos 30 डिग्री। यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, सबसे पहले क्या होता है √3/2, इसका मान तो निकल जाता है साइन 3 में √3/2, तो यही हो गया। अब देखिए अब टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ये तो नहीं होगा। cos 45 डिग्री 1/√2 हो गया, ये तो नहीं हो गया। cos 30 डिग्री इसका मान कितना होता है, तो साइन 60 का ठीक बराबर हो गया, क्या होता है, यही ना होगा, साइन 60 के बराबर होता है cos 30 डिग्री, जितना मान इसका उतना मान उसका ही होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारा, ये तो हुआ ही लेकिन इसके बराबर होता है, तो ये भी ये हुआ दोस्तों। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कहता है, कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान cos में कितने के बराबर होता है, तो cos में 60 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे cos 30 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो बी नंबर सवाल, बी नंबर कहता है इसका साइन 60 डिग्री का मान टेन 30 डिग्री के बराबर होता है, नहीं होता है, क्योंकि इनका मान 1/2 होता है और इसका मान होता है 1/√3, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं साइन 60 डिग्री का मान cos में कितने 60 डिग्री के बराबर, इसका जो मान होता है 1/2 और इसका भी मान क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है, ये भी हो गया। तो ये क्या हो गया, यही हो गया मान इसका सही। अब साइन 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, जो 1/2 होता है और इसका मान क्या होता है √3 होता है, तो ये तो नहीं हो गया, ये भी गलत। अब देखिए एक सही निकल गया, तो अब सब गलत ही होगा दोस्तों। 4 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हूँ, हमें लगता है आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो समझ में नहीं आएगा दोस्तों सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, क्योंकि मेरा आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।